हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लाई हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जी हाँ, आपको पता ही है कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो एस्पिरेंट्स थे, कल उनके मेल पर डिस्कॉम प्रेफरेंस की मेल आ चुकी है। कल उनकी जीमेल जो उनकी आईडी होगी उस पर डिस्कॉम प्रेफरेंस की मेल आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फ़ौरन जाइए और अपनी जीमेल खोलिए और डिस्कॉम प्रेफरेंस की मेल देखिए, क्योंकि आपके पास 2 अक्टूबर दोपहर के 3 बजे तक का ही टाइम है अपना डिस्कॉम बताने का। क्योंकि अगर आपने अपना डिस्कॉम नहीं बताया तो वो आपको किसी भी डिस्कॉम में पोस्टिंग दे देंगे। उसके बाद आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि डिस्कॉम का आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है। डिस्कॉम आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना पड़ता है। तो उसके बाद आपके डिस्कॉम प्रेफरेंस की मेल आ चुकी है। फिर 6-7 दिन बाद ही आपको डिस्कॉम अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद जोन सर्किल्स, मतलब आपके पास मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम है। आपकी नवंबर में आप अपनी जॉब की जर्नी शुरू होना मान सकते हैं। आपकी जॉब की जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी नवंबर मंथ में। तो आपकी दिवाली आपकी बार बहुत अच्छे से मनने वाली है। तो आपकी ज्वाइनिंग के अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनके बिना काम नहीं हो पाता है। तो ये आप लोगों के मन में सवाल होगा कि अब आगे और क्या क्या होने वाला है। तो आपको डिस्कॉम अलॉटमेंट होंगे। उसके बाद आपको जोन सर्किल्स में डिवाइड किया जाएगा। मान लो आपको जोन्स मिला, जोन में पोस्टिंग मिल गई, सर्कल में मिल गई। उसके बाद जब आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे तब आपको ज्वाइनिंग के टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक तो है आपका सेवा अनुबंध पत्र, अपना बॉन्ड मनी बनवा लीजिए, और उसके अलावा हैसियत प्रमाण पत्र। ये 2 सर्टिफिकेट्स, दो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे। ये आपके काम आने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उसके सहयोगी वितरण कंपनियों के समस्त संवर्गों की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त होने वाले क्रमिकों की नियुक्ति से संबंधित निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी और सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किए जाने के संबंध में आपको प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त होने वाले क्रमिकों की आपको बॉन्ड मनी या सेवा अनुबंध पत्र आपको बनवाना होगा जब आप फर्स्ट रिक्रूट हो रहे हैं यूपीपीसीएल में। और ये फैसला, ये रीज़न कब लिया गया? तो ये रीज़न आपका लिया गया 14 अगस्त 2020 को। 14 अगस्त 2020 को ये रीज़न लिया गया जब 159वीं बैठक हुई थी, जब उसमें ये रीज़न लिया गया कि जो भी यूपीपीसीएल में कैंडिडेट्स आते हैं उनसे सेवा अनुबंध पत्र, बॉन्ड मनी लिया जाए और हैसियत प्रमाण पत्र भी लिया जाए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों के समस्त सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम नियुक्ति के पद पर नियुक्त होने वाले क्रमिकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी जमा करने के रूप में सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाता है। ये आपका केवल प्रथम नियुक्ति के पद पर ही है। मतलब अगर आप पहली बार फर्स्ट रिक्रूटमेंट होकर जा रहे हैं, ये नहीं कि आपका प्रमोशन हुआ तब भी आपसे ये पत्र लिया जाएगा। जी नहीं, जब आप पहली बार रिक्रूटमेंट होकर जा रहे हैं यूपीपीसीएल में तभी आपसे ये सेवा अनुबंध पत्र लिया जाएगा। और ये बॉन्ड मनी, ये नहीं कि आपसे कोई पैसे ले जाएगा। जी नहीं, जो निर्धारित धनराशि है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। जो निर्धारित धनराशि है उसके रूप में सेवा अनुबंध पत्र, मतलब आप सेवा अनुबंध पत्र में ये धनराशि लिखेंगे और कहेंगे कि अगर हमने इससे पहले कॉर्पोरेशन छोड़ा, जॉब छोड़ी, तो हम इतने पैसे देंगे। उपरोक्त सेवा अनुबंध पत्र समस्त सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त होने वाले क्रमिकों से उनकी प्रथम नियुक्ति के अवसर पर लिखित रूप में निष्पादित किया जाएगा। आपको रिटर्न फॉर्म में ये सेवा अनुबंध पत्र बनवाना है, उन्हें देना है। और उसके अलावा सीधी भर्ती के, ये नहीं कि आप किसी सोर्स से आए तो आपको देंगे। यदि आप डायरेक्ट रिक्रूट हो गया है तो ही आपसे ये सेवा अनुबंध आपको देना है। सेवा अनुबंध अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितनी धनराशि का बॉन्ड मनी बनवाना है। तो जब सबसे पहले आते हैं ग्रेड पे ₹2600, पे मैट्रिक्स लेवल 4 75,000 रुपये। ये अगर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, ये कौन सी पोस्ट के लिए है? अगर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हैं तो आपको 75,000 रुपये देने हैं। उसके अलावा 3,000 रुपये पेड
ये मैट्रिक्स लेवल 5 75,000 रुपये ये आप लोगों के लिए है। जी हाँ, ये है असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट के पे जो रिक्रूट होते हैं उन्हें 75,000 रुपये का बॉन्ड मनी बनवाना है, मतलब आप लोगों को 75,000 रुपये का बॉन्ड मनी बनवाना है। उसके बाद आते हैं ग्रेड पे रुपये 4500, मैट्रिक्स लेवल 6 1,00,000 रुपये की, ये ARO की पोस्ट के लिए है। अगर आप ARO की पोस्ट के लिए हैं तो आपको 1,00,000 रुपये का बॉन्ड मनी बनवाना है। उसके बाद आते हैं 4600, फिर है 4800 पे मैट्रिक्स लेवल 8 1,50,000 रुपये, ये RO की पोस्ट के लिए है। अगर आप जो भी स्टूडेंट्स RO की पोस्ट पे आते हैं उन्हें 1,50,000 रुपये का बॉन्ड मनी बनवाना होता है। ग्रेड पे रुपये 5400 2,00,000 रुपये, ये असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे है। जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं उन्हें 2,00,000 रुपये का बॉन्ड मनी बनवाना होता है। उसके बाद आते हैं ग्रेड पे 8900 पैंतीस लेवल 13, ये 3,00,000 रुपये है। जो भी एस्पिरेंट्स ये डिप्यूटी CO की पोस्ट के लिए है। जो भी एस्पिरेंट्स डिप्यूटी CO की पोस्ट पर आते हैं उन्हें 3,00,000 रुपये का बॉन्ड मनी बनवाना होता है। सीधी भर्ती के प्रारंभिक पद पर चयन उपरांत संबंधित कार्मिकों को 1 माह अवधि का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से विद्युत परीक्षण संस्थान सरोजनगर लखनऊ द्वारा दिया जाएगा एवं तत्पश्चात 11 माह की अवधि तक संबंधित कार्मिकों को ऑन जॉब ट्रेनिंग पर माना जाएगा। मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपको 1 महीने के लिए तो आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। कहाँ पर? विद्युत परीक्षण संस्थान सरोजनगर लखनऊ में आपको भेजा जाएगा 1 महीने की ट्रेनिंग पर। उसके बाद आपको 11 महीने तक ऑन जॉब ट्रेनिंग पर ही माना जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त ग्रेड वेतन की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कार्मिकों को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनगर लखनऊ द्वारा प्रदत्त 1 माह का आधारभूत प्रशिक्षण व 11 माह की ऑन जॉब प्रशिक्षण की अवधि कुल 12 माह के तहत अग्रतर 2 वर्ष की सेवा सहित अर्थात 3 वर्ष से पूर्व कॉर्पोरेशन की सेवाएं छोड़ने की दशा में उन्हें उपरोक्त निष्पादित सेवा अनुबंध पत्र के अनुसार निर्धारित बॉन्ड मनी एवं GST लागू दर से कॉर्पोरेशन में जमा करनी होगी। अब आते हैं कि बॉन्ड मनी में आपको क्या लिखना है। बॉन्ड मनी में आपको लिखवाना है कि 75,000 रुपये अगर हमने 3 साल से पहले कॉर्पोरेशन में जॉब छोड़ी, 3 साल से पहले सेवाएं छोड़ी, तो हम 75,000 रुपये प्लस GST 18%, मतलब कुल मिला के 88,500 रुपये आप कॉर्पोरेशन को देंगे। कितने? 88,500 रुपये आप कॉर्पोरेशन को देंगे अगर आपने 3 साल से पहले जॉब छोड़ी। ये आपको अपने सेवा अनुबंध पत्र में लिखवाना है। शिथिलता, अब आते हैं कि आपको कब छूट मिल सकती है अगर आप 3 साल से पहले जॉब भी छोड़ दें और आपको बॉन्ड मनी भी न जमा करवानी पड़े। तो भारत सरकार से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर चयन होने की दशा में कि अगर आपने जब आपकी ज्वाइनिंग हुई उससे पहले फॉर्म भर रखा है या उसके बाद फॉर्म भरा है, आपने उसकी तैयारी करी है, अगर आपका सिलेक्शन UPSC की परीक्षा में हो चुका है तो आप उसका ज्वाइनिंग लेटर दिखा के आप बॉन्ड मनी जमा करवाने से बच सकते हैं। तब आपको बॉन्ड मनी जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका सिलेक्शन UPSC के पेपर में हो चुका है या फिर UPPSC के एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो चुका है, UPSC में हो गया है या फिर UPPSC के किसी एग्ज़ाम में हो गया है, तो आप उसका ज्वाइनिंग लेटर दिखा दीजिए। तब आपको बॉन्ड मनी जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप 3 साल से पहले जॉब भी छोड़ सकते हैं कॉर्पोरेशन की। उसके बाद आते हैं सेवा अनुबंध पत्र। अब आते हैं कि सेवा अनुबंध पत्र आपको बनवाना कैसे है, किससे बनवाना है। इस नियुक्ति हेतु आप एक प्रतिभू जो प्रचुर साधनों से युक्त हो, आपके पिता या निकट संबंधी भी हो सकते हैं, को ₹100 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने के एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 3 वर्षों तक कॉर्पोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। अब आपको क्या करना है? सेवा अनुबंध पत्र बनवाने के लिए आपको ढूंढना है एक गारंटर, एक प्रतिभू जो आप की गारंटी ले सके कि अगर इसने जॉब छोड़ी तो मैं दूंगा 88,500 रुपये। ये आपका कोई ब्लड रिलेशन में ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। चाहे आपके चाचा, चाहे आपके पिता, कोई भी हो सकता है। वो आपकी गारंटी ले कि आपको और क्या करवाना है, 100 रुपये के जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर आपको ये बनवाना है उनके नाम पर, अपने पिता के नाम पर, अपने चाचा के नाम पर, किसी की आप नाम पर बनवा सकते हैं जो आपकी गारंटी लेने के लिए तैयार हो कि अगर इन्हें 3 साल से पहले जॉब छोड़ी तो ये पैसे मैं दूंगा। प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण पूर्ण
होने पूर्ण के उपरांत 3 वर्षों की सेवा अवधि में कॉर्पोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से बॉन्ड मनी रुपए प्लस GST लघु दर से धनराशि कॉर्पोरेशन को अदा करेंगे। यदि आपने 3 साल से पहले जॉब छोड़ी तो आप और आपके जो गारंटर है वो संयुक्त रूप से, मतलब आप और कुछ पैसे आप दे दें, कुछ पैसे आपके गारंटर दे दें, या फिर केवल आप ही दें, या फिर केवल आपके गारंटर ही दे, आपको 88,500 रुपये कॉर्पोरेशन को जमा करने होंगे अगर आपने 3 साल से पहले जॉब छोड़ी। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से कम न हो तो से प्राप्त हैसियत प्रमाण पत्र भी आपको निष्पादित बंद पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना होगा। किससे आपको क्या करवाना है, आपको एक हैसियत प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। आपको एक हैसियत प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा कि मान लीजिए आपने अपने पिता के नाम पर वो कर लिया, ये बनवा लिया सेवा अनुबंध पत्र। अब कैसे ये साबित होगा कि आपके पिता के पास इतने पैसे हैं कि वो आपके 88,500 रुपये देंगे, तो उसके लिए उनके नाम का हैसियत प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना है। आपको उसमें दिखाना होगा कि आपके जो पिता हैं, मैं पिता का एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पिता के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो आपको इतना पैसा कि वो आपके नाम पर इतना पैसा दे सकते हैं। आपको हैसियत प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन के प्रदेश के बाहर के नवयुक्त का बॉन्ड मनी रुपए GST लागू दर से धनराशि हेतु प्रतिभू उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में आर्थिक कठिनाई की निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है। यदि आप उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, मतलब यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, या फिर आपको उत्तर प्रदेश का कोई गारंटर नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा आपको ये मैं बताती हूँ। यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है तो वह एक नोटराइज एफिडेविट इस आशय से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाया जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है। अगर कोई अभ्यर्थी, अगर आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक नोटराइज एफिडेविट बनवा लें और उस पर ये लिख दें कि आपका कोई पहचान वाला नहीं है, आपको कोई ऐसा गारंटर नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश का ही निवासी हो। यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू गारंटर नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पा है तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बॉन्ड मनी रुपए एवं GST लागू दर से वर्तमान में 18% को सम्मिलित करते हुए रुपए की सावधि जमा पत्र उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 3 वर्षों की सेवा अवधि अर्थात कुल 4 वर्षों की अवधि के लिए कॉर्पोरेशन में बंधक रखनी पड़ेगी। के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। बंधक प्रमाण पत्र, अगर आपको कोई गारंटर नहीं मिल पा रहा है या फिर जो गारंटर है उसका हैसियत प्रमाण पत्र आप नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो 75,000 रुपये बॉन्ड मनी का प्लस 18% GST, मतलब आपको 88,500 रुपये की FD बनवाकर 4 सालों के लिए आपको क्या करनी है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के लिमिटेड के पक्ष में बनवाकर आपको 4 सालों के लिए रखनी होगी। उसके बाद आपको हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद ही आपको हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, वरना आपको हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना होगा। वरना आप 88,500 रुपये जमा कीजिए, उसकी FD बनवा लीजिए और UPPSL के पक्ष में बनवा लीजिए और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखवा दीजिए, किसी नेशनल बैंक में रखवा दीजिए। उसके बाद आते हैं बंद पत्र निष्पादित करने हेतु निर्देश। बंद पत्र रुपये 100 के स्टैम्प पेपर पर टंगित किया चाहिए, मतलब जो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है उस पर ही आपको जो बंद पत्र है वो बनवाना है। यदि आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो 2-3 शीट, मतलब जैसे 50-50 रुपये के 2 स्टैम्प पेपर हो गए, आप ऐसे भी बनवा सकते हैं। और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने सहित यदि कोई हो बंद पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आपके सच होना चाहिए, मतलब आपके और आपके गारंटर के जो बंद पत्र का प्रत्येक जो पन्ना है, प्रत्येक जो
पन्ने हैं, शीट्स हैं, उन पर आप दोनों के साइन होने चाहिए, आपके भी और आपके गारंटर पर भी। और बंध पत्र पर किसी प्रकार की खाट चाट, परिवर्तन या पूर्ण लेखन इत्यादि होने पर प्रत्येक ऐसे स्थान पर आपके एवं आपके गारंटर के साइन होने चाहिए। वैसे तो आपको पूछना चाहिए कि आपको जो बंध पत्र है, जो अनुबंध सेवा अनुबंध पत्र है, उस पर आपको कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी, उसमें कोई चेंज नहीं करना। पर अगर ऐसा हो जाता है बाय चांस, तो आपको क्या करना है, आपको और आपके गारंटर को उस पर एक छोटे से साइन करने हैं कि ये गलती हमारी है। प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता व पद नाम का उल्लेख उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए। आप उनके हस्ताक्षर मतलब ये नहीं केवल आप साइन कर दें, आपको क्या करना है, आपको साइन के नीचे अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, और आप कौन सी पोस्ट पर रिक्रूट किए गए हैं उसका नाम भी लिखना है। वह दिनांक जब बंध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था नहीं बदला जाना चाहिए। जिस डेट को आप जो वो सेवा अनुबंध पत्र है, और जो सेवा अनुबंध पत्र आप आते हैं कि किससे बनवाना चाहिए, तो वो आपको मजिस्ट्रेट से ही बनवाना होगा। आपको क्या सेवा अनुबंध पत्र, आपको बॉन्ड मनी जो बनवाना है वो आपको मजिस्ट्रेट से ही बनवाना होगा। और उस डेट को जब आपने वो सेवा अनुबंध पत्र आप मजिस्ट्रेट के सामने लेके गए, उस डेट को नहीं बदलना, आपको बदलना है, उसी डेट को आपको रखना है। निष्पादन के समय जब बंध पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मतलब यही है कि जब आपने मजिस्ट्रेट से वो अपना सेवा अनुबंध पत्र बनवा लिया, तो उसमें कोई भी चेंज ना करें, किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन ना करें। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बंध पत्र का अगर आपने ऐसा कर दिया, तो जो आपको दूसरा आपको अनुबंध पत्र बनवाना होगा वो नहीं चलेगा। बंध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, आपको जो फर्स्ट लेवल के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे ही आपको बनवाना है सेवा अनुबंध पत्र। तथा एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किए गए हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर से सत्यापित किया जाना चाहिए। मतलब जो न्यायालय की मोहर है, जो कोर्ट की मोहर है, मजिस्ट्रेट की, आपको मजिस्ट्रेट के साइन भी होने चाहिए उस सेवा अनुबंध पत्र पर, और न्यायालय की मोहर भी लगी होनी चाहिए। आपके तथा प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि और मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए, कि जो आपने और गारंटर ने उस सेवा अनुबंध पर साइन किए हैं और जो मजिस्ट्रेट ने साइन किए हैं, जो उनकी डेट है वो एक ही होनी चाहिए। प्रतिभू उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसमें उसे कम से कम रुपए के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए। मतलब जो आपका गारंटर, मैंने अभी बताया था कि जो आपका गारंटर है वो आपका उत्तर प्रदेश का ही हो, और वो 88,500 रुपये चुकाने में समर्थ होना चाहिए। इस तथा उसके प्रमाण पत्र हेतु बंध पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र, जो तहसीलदार के स्तर से अधिकारी से निम्न का ना हो, संलग्न चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था हैसियत प्रमाण पत्र, कि आपको हैसियत प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा अनुबंध पत्र के साथ। और वो किसे बनवाना है, वो आपको बनवाना है किसी तहसीलदार से। यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू नहीं बन पा रहा है या ऐसे प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको एफडी बनवानी है 88,500 रुपये की, और वो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवानी है, और किसके पक्ष में बनवानी है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बैंक के पक्ष में बनवानी है 4 सालों के लिए। उसके बाद आपको ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। क्रमिक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर निष्पादित प्रमाण पत्र, तो ये है उसका फॉर्मेट जो आपको सेवा अनुबंध पत्र बनवाना है, ये है उसका फॉर्मेट। तो आप इस फॉर्मेट को देख लीजिए। आप इसी फॉर्मेट के हिसाब से जो मजिस्ट्रेट है, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट है, उनसे आप अनुबंध पत्र बनवा लीजिए। और ये आपको साफ साफ दिखा कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही आपको ये बनवानी है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी असिस्टेंट अकाउंटेंट के एस्पिरेंट्स को के मन में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं कि अब उनको कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है, उनका डाउट
ख़त्म हो जाए और मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो मेरे इस चैनल से जुड़ना मत भूलिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।